नमस्कार, मैं हेमनारायण हेमू। आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। आज की बड़ी खबर, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कुमार शास्त्री यानी बाबा बागेश्वर ने शुरू की है एक ऐसी पदयात्रा जो चर्चा में है पूरे देश भर में। बाबा का कहना है ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं बल्कि हिंदुओं के समर्थन में यात्रा है। दिल्ली से वृंदावन तक 145 किलोमीटर लंबी यह यात्रा हिंदू एकता, जातिवाद के अंत और राष्ट्रवाद का संदेश देने के लिए निकाली गई है। आइए दिखाते हैं आपको हमारी खास रिपोर्ट। पद यात्रा धर्म की, संदेश एकता का। बाबा बागेश्वर की 10 दिन की यह पद यात्रा दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के रास्ते से गुजर रही है। यह यात्रा 7 नवंबर से 16 नवंबर तक चलेगी। इसका उद्देश्य है हिंदुओं में एकता लाना, जातिवाद को खत्म करना और सनातन धर्म की ताकत को एकजुट करना। हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं, ये बाबा का कहना है। हिंदुओं के समर्थन में पद यात्रा कर रहे हमारा मकसद है कि हिंदू एक हो, जातिवाद खत्म हो और राष्ट्रवाद बढ़े। यह यात्रा हर दिन राष्ट्रगान और हनुमान चालीसा के साथ शुरू होगी। हर दिन बाबा बागेश्वर साथ शपथ दिलाएंगे हिंदू एकता, धर्म रक्षा और देशभक्ति की। बाबा के मुताबिक अब तक 40,000 से ज्यादा लोग इस यात्रा में शामिल हो चुके हैं। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश 10 दिन में 145 किलोमीटर, 40,000 यात्री। जातिवाद खत्म करो, सनातन जोड़ो। बाबा बागेश्वर का साफ कहना है देश में राष्ट्रवाद चाहिए, जातिवाद नहीं। हमारे हिंदू बच्चे सुरक्षित रहें, देश का इस्लामीकरण न हो, गंगा बहे, दंगे न हो, यही इस यात्रा का उद्देश्य है। हम हर हिंदू से कह रहे हैं जातियां रहें पर जातिवाद नहीं होना चाहिए। हिंदू एक होगा तो भारत मजबूत होगा। यह यात्रा धार्मिक, राजनीतिक दोनों रूपों में चर्चा में है। पद यात्रा में देश के कई प्रसिद्ध संत और नेता शामिल हैं। दीदी माँ ऋतंभरा, चिदानंद मुनि, स्वामी ज्ञानानंद महाराज, सुधांशु जी महाराज और रमण रेवती वाले महाराज, राजूदास महाराज, हनुमानगढ़ी और दिल्ली संत मंडल के महामंडलेश्वर नवल किशोर दास शामिल रहेंगे। राजनीतिक हस्तियों की बात करें तो मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा और रेखा गुप्ता जैसे नेता भी यात्रा में शामिल होंगे। दिलचस्प बात यह है कि इस बार बाबा की यात्रा को मुस्लिम समाज का भी समर्थन मिल रहा है। फैज खान के नेतृत्व में 300 से ज्यादा मुस्लिम प्रतिनिधि इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। दिल्ली में हुई एक बैठक में मुस्लिम समाज ने कहा यह यात्रा समाज को जोड़ने, भाईचारे को बढ़ाने और धर्मों के बीच संवाद का प्रतीक है। यह यात्रा विवाद नहीं, संवाद है। यह सभी हिंदुओं की है, सभी भारतीयों की यात्रा है। बाबा ने एक बार फिर अपने अंदाज में संदेश दिया। कुछ लोग तिरंगे में चांद देखना चाहते हैं, लेकिन हम चांद पर तिरंगा देखना चाहते हैं। बाबा का कहना यह भी है जो भी हिंदुत्व, सनातन और तिरंगे से प्यार करता है वह इस यात्रा में स्वागत योग्य है। जो बाबा बागेश्वर की यह पद यात्रा सिर्फ आस्था की नहीं बल्कि एक सामाजिक संदेश की यात्रा बन चुकी है। 3 राज्यों से गुजरती यह यात्रा हिंदू एकता, सामाजिक सद्भावना और राष्ट्रवाद की आवाज को बुलंद कर रही है। अब देखना होगा कि यह यात्रा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन बनकर रह जाती है या सच में समाज को जोड़ने का पुल बनाती है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।